नमस्कार मेरे प्रिय शिक्षक साथियों और मेरे प्रिय बच्चों, आप लोगों के लिए मैं एक बहुत बड़ी न्यूज़ लेकर आया हूँ। इस समय क्लास 10th बोर्ड से संबंधित क्लास 10th सीबीएसई क्लास 10th बोर्ड के जो एग्ज़ाम है इससे संबंधित मैं एक बहुत बड़ी खबर लेकर आया हूँ। सीबीएसई ने ये खबर जारी की है, तब जारी की है जब अभी बोर्ड एग्ज़ाम चल रहे हैं। बोर्ड एग्ज़ाम के बीच में ही क्लास 10th ने बोर्ड एग्ज़ाम से संबंधित एक न्यूज़ जारी की है। सीबीएसई क्लास 10th बोर्ड एग्ज़ाम से संबंधित एक न्यूज़ जारी की है। उस न्यूज़ को मैं आप लोगों के पास सबसे पहले लेकर आ रहा हूँ, ज़रूर ध्यान से देखिएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है सारे टीचर्स के लिए और सारे स्टूडेंट्स के लिए। बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज़ है। आप इस न्यूज़ को किसी भी तरह से मिस मत कीजिएगा। आप मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं आपको लेके चल रहा हूँ उस न्यूज़ के पास जो मुझे आज ही भास्कर से प्राप्त हुई है। उस न्यूज़ को मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। इस न्यूज़ को आप ज़रूर देखिएगा। देखिए, ये सीबीएसई ने एक न्यूज़ जारी की है। सीबीएसई 10वीं का एग्ज़ाम 2026 से साल में 2 बार होगा। ये बहुत बड़ा बदलाव है, बहुत बड़ा बदलाव है। पहली परीक्षा 17 फरवरी से 6 मार्च तक होगी, टाइम भी दे दिया है। आप देख लीजिए, अभी से तैयारी पर लग जाइए। 17 फरवरी से 6 मार्च तक पहली परीक्षा होगी और दूसरी परीक्षा होगी 5 से 20 मई तक। यानी कक्षा 10वीं के एग्ज़ाम अब 2 बार होंगे 2026 से, मतलब आगामी सत्र से ही 25-26 का जो सत्र है उस सत्र में ही क्लास 10th के एग्ज़ाम 2 बार होंगे। आपको 2 बार परीक्षा देनी होगी। एक बार 17 फरवरी से 6 मार्च तक होगा, दूसरा होगा 5 से 20 मई के बीच में ये परीक्षा होगी। देखिए, ये केंद्रीय शिक्षा मंडल द्वारा सीबीएसई कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा 2026 से साल में 2 बार कराएगा। आप यहाँ पर इस चीज़ को देख पा रहे हैं। ये देखिए, बोर्ड ने मंगलवार को इससे जुड़े ड्राफ्ट को मंजूरी दे दी है। पहली परीक्षा 17 फरवरी से 6 मार्च तक और दूसरी परीक्षा कब होगी? दूसरी परीक्षा होगी आपकी 5 मई से 20 मई तक। फैसले से 26 लाख से ज़्यादा बच्चों को इसका फ़ायदा मिलेगा। 2025 के एग्ज़ाम में 24 लाख से ज़्यादा बच्चे बैठ रहे हैं। इस पैटर्न पर सेशन 21-22 में भी एग्ज़ाम ली जा चुकी थी, लेकिन उसके बाद इस फैसले को वापस ले लिया गया था। अब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि बोर्ड ने ये जो फैसला लिया है, इसको आप ध्यान से देखिए। ये देखिए, यहाँ पर 10वीं के जो एग्ज़ाम हैं 26 से साल में 2 बार होंगे। 17 फरवरी से 6 मार्च तक एक पेपर होंगे, एक बार दूसरा होगा 5 मई से लेके 20 मई तक। 34 दिन तक ये एग्ज़ाम चलेंगे। 84 सब्जेक्ट होंगे। 26 लाख बच्चे एग्ज़ाम देंगे और 1.73 करोड़ आंसर शीट्स होंगी। ये भी आप देख लीजिएगा। अब कुछ आपको जो सवाल होंगे, तो यहाँ भास्कर ने भी इन सवालों को दिया है कि 2 बार एग्ज़ाम होने का नियम कब से लागू होगा। तो ये देख लीजिए, ये 2025-26 के सेशन में ही लागू हो जाएगा। मतलब 26 में जब आप एग्ज़ाम में अपेयर होंगे तो आपको 2 बार परीक्षाओं में बैठना होगा। क्या दोनों बार एग्ज़ाम देना जरूरी होगा? तो देखिए, यहाँ लिखा है नहीं, बिल्कुल नहीं। दोनों बार स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम देना जरूरी नहीं होगा। आप क्या कर सकते हैं, आप साल में केवल 1 बार परीक्षा दे सकते हैं। दोनों बार की परीक्षाओं में शामिल हो सकते हैं। किसी सब्जेक्ट में अच्छा परफॉर्म ना कर पाने पर आप दूसरी परीक्षा में उस विषय में दोबारा से एग्ज़ाम दे सकते हैं। अब यहाँ पर और कुछ सवाल है कि अगर एग्ज़ाम जो है 2 बार दिए तो रिजल्ट कैसे तय होगा। तो बच्चों, ये पहले से ही स्थिति स्पष्ट थी कि रिजल्ट आपका जो सबसे अच्छा वाला एग्ज़ाम होगा उसके आधार पर आपका रिजल्ट तैयार हो जाएगा। यदि आपके पहले वाले में नंबर अच्छे आए थे, दूसरे वाले में कम आए हैं, तो पहला वाला रिजल्ट माना जाएगा। दूसरे बार के एग्ज़ाम में आपके रिजल्ट नंबर अच्छे हैं, पहली बार में नहीं है, तो दूसरा माना जाएगा। अब क्या दोनों परीक्षाओं में ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, आप इसको ध्यान से देखिएगा। बहुत बड़ा डाउट है कि क्या दोनों परीक्षाओं में आधा आधा सिलेबस पूछा जाएगा। तो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। दोनों परीक्षाओं में पूरे सिलेबस पर ही आधारित एग्ज़ाम का फॉर्मेट होगा। दोनों परीक्षाएं बिल्कुल एक जैसी ही होंगी। क्या 2 बार एग्ज़ाम देने के बाद सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम देने का भी मौका मिलेगा? तो इसका उत्तर है नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको 10वीं के लिए सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम अब खत्म कर दिया जाएगा। अब आपको सप्लीमेंट्री देने को नहीं मिलेगी, ये ध्यान रखिएगा। अब आपको क्या नहीं मिलेगा? सप्लीमेंट्री देने को नहीं मिलेगी। सेंटर आपके अलग अलग नहीं होंगे। सेंटर आपका वही होगा जो आपका पहले एग्ज़ाम में था, उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। हाँ, परीक्षाओं के लिए क्या रजिस्ट्रेशन अलग अलग होंगे? तो यहाँ आपको बता दें कि रजिस्ट्रेशन अलग अलग नहीं होगा। हाँ, फीस भी क्या 2 बार लगेगी? नहीं। तो दोनों परीक्षाओं के लिए रजिस्ट्रेशन तो एक ही बार होगा। हालांकि यदि आप 2 बार परीक्षा देने का ऑप्शन चुनते हैं तो फिर आपसे 2 बार की फीस ली जाएगी, वरना एक ही बार की फीस ली जाएगी।
प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होते नहीं है, यदि होते भी तो वो एक ही बार होंगे, वो 2 बार नहीं होंगे, ये आप ध्यान रखिएगा। अब बाकी आप इस हिसाब से अपनी तैयारी कीजिएगा और तैयार रहिएगा आगामी सत्र की परीक्षाओं के लिए। धन्यवाद।